है दारू पी के आते हैं, गाली उली देते हैं, 2-2 बजे रात में घर खुलवा देते हैं, गलत गलत बात सब बोलते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं है, शर्म लगता है बोलने में कि बहुत खराब खराब बात सब बोलते रहते हैं, मेरे साथ रहो, ये करो वो करो, बहुत खराब खराब बात सब। आप देख सकते खबर आसपास, मैं विष्णु सिंह, आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है एक ऐसी महिला के साथ जिनके साथ धोखा हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि मिथिला नगरी में बहुत धोखे होते हैं और यहाँ पर इतने बड़े धोखे होते हैं कि बताया कुछ जाता है और होता कुछ है। ऐसा ही इन महिला के साथ हुआ है। हमें जानकारी मिली, इन्होंने जानकारी दी और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इनके मुंह से ही सब चीज़ बात बताने वाले हैं कि इनके साथ क्या हुआ, क्या धोखा हुआ, कैसे धोखा होता है और किस प्रकार से धोखे के बाद एक औरत की ज़िंदगी बन जाती है। तो की नाम भेला आके? रागिनी कुमारी। क्या हुआ आपके साथ? 2013 में जुलाई में 14 तारीख को शादी हुआ था। वो रखने मतलब नहीं चाहते हैं, मारपीट करते हैं दहेज के लेकर के। बोलू बार बार बोलते हैं कि पैसा लेके आओ तब रहने देंगे, चेन अंगूठी सब लेके आओ तब रहने देंगे। ये कब आपकी शादी हुई थी? 2013 में। उस समय कितना दहेज दिया गया था? 10 लाख और एक अपाची गाड़ी के दाम दिया गया। 10 लाख? क्या करता है लड़का? बोले थे तो इंजीनियर है और साइंस कॉलेज पटना से पढ़े हैं। और जो है सो जब हम शादी हुआ आए हैं तो देखे तो भूसा का दुकान है। तो आप देख सकते हैं 10 लाख रुपया दहेज लिया गया और ये बताया गया लड़का इंजीनियर है। लेकिन अगली सुबह जब जानकारी हुई तो वो बेच रहा था भूसा। भूसा समझ सकते हैं आप, भूसे का कारोबार कर रहा था। तो जब ये बात आपको पता चली तो आपने क्या किया? मम्मी पापा को बताया? हाँ, बोले मम्मी पापा को। मम्मी पापा तब पर भी बोले कि नहीं, झूठ बात है, अगर पेपर गलत नहीं होता है, पेपर कहाँ से वो गलत बना के लाएगा। तो बोले कि सही हो जाएगा, शादी तो कर लिए, ठीक ठाक तो हो गया था। तो शादी तो हो गया। जब हम गए तो वहाँ पे मारपीट चालू कर दिया। दारू उरू पीते हैं दोनों बाप बेटा मिल करके। कौन कौन उनके परिवार में है? उनके परिवार में है राकेश रंजन चौबे, उसका मम्मी है अमेरिका देवी, पापा है फुलेश्वर चौबे, बहन है ननहती सोनी कुमारी। पति का नाम क्या है आपके? राकेश रंजन चौबे। तो राकेश रंजन चौबे आपके साथ मारपीट करते थे कि पूरा परिवार करता? पूरा परिवार मारे हैं। कितने दिन आप वहाँ पे रहे? 2-3 महीना रहे होंगे। केवल 2-3 महीना? हाँ। उसके बाद? उसके बाद हम अपने मायके में हैं। फिर मम्मी पापा नहीं गए उनके यहाँ पर? नहीं आपके मम्मी पापा नहीं गए वहाँ पर? गए थे, मारपीट जब किए थे तो पंचायत लेकर के 15 बार गए थे। 15 बार पंचायत बैठाए, गांव में, घर पे भी और राजनगर में भी किए थे पंचायत। तो अभी सब इतने बैठे हुए थे पंचायत में। जी रामचंद्र मिश्र जो है पीढ़ी का नेता है बीजेपी का, वो सब नेते बैठे हुए थे राजनगर में। मान लिया था कि दुर्गा पूजा में दिन है, अभी भादो है, भादो में दिन तो नहीं होता है, दुर्गा पूजा के टाइम में सो दिन करेंगे और ले आएंगे। और फिर पंचायत उठ के अगर चला गया तो बोले हम नहीं माने हैं, दिन नहीं लेके गए। कोई कागज वागज नहीं बनाए? नहीं, कागज उगज नहीं बनाए थे। क्यों नहीं बनाए थे? बोले कि सब अपना ही आदमी है, कुछ नहीं धोखा होगा, सो एक बार देखिए, जहाँ इतना दिन देख लिए तो एक बार और देख लीजिए। अभी कितने सालों से अलग रह रहे हैं आप? हम तो शुरुए से है, वही समझिए ना, 2-3 महीना मतलब साथ में रहे, उसके बाद तो हम शुरुए से अलग हैं। बाल बच्चा? एगो लड़की है। कितनी बड़ी है? 8 साल की है, दिव्या कुमारी। कभी गई है वहाँ पर? नहीं गई है, वही 6 महीना को जो थी तो गोदी में लेकर एक बार गए थे दिखाने के लिए, तब पर भी मारपीट करने लगे। पूरा गांव समाज का लोग आए थे। बच्चे का जन्म हुआ तो आया था वो? नहीं आया था। तभी नहीं आई? नहीं, मेरी मम्मियाँ ससुर सब आए थे। तो आप देख सकते हैं इनकी एक बेटी है, जब बेटी का जन्म हुआ था उस समय भी वो नहीं आए। इसके बाद कई सालों से इंतजार करते करते जब इनका कह सकते हैं इंतजार की सीमा समाप्त हो गई, तब इन्होंने यहाँ पर कोर्ट में जो है आवेदन किया। कितने सालों से केस चल रहा है आपका? 2020 से चलता है। तो क्या फैसला हुआ? कभी वो आए? नहीं होता है। समन वगैरह कभी गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं। और वकील नहीं करते हैं वो। एक बार हम मतलब ससुर आए थे, जब वहाँ पे हुआ था फैसला करने के लिए कि समझौता कर लीजिए, तो एक बार ससुर आए थे, अपना बेल तो करवा लिए थे। जब तक बेल किसी का नहीं हुआ था तब तक वो नहीं आए थे। और जब सबका बेल हो गया था, इधर तीनों का बेल करवा लिए, और जब लड़का का बेल नहीं हुआ तो उसके बेल के लिए एक बार आए थे। तो कोर्ट में जो है सो वकील साहब सब, जज साहब सब उनको डांट फटकार के भगा दिए थे कि मतलब उसको रखिए। तो ये मतलब नहीं बोले कि हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ सब पेपर चला गया हाई कोर्ट, तो वहाँ से बेल पिटीशन किए थे। तो 2 बार 3 बार वहाँ पे भी हम गए हैं। तो एक बार आया था वो लड़का।
अब आपकी क्या मांग है, सरकार प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से तो हम यही चाहते हैं कि मेरा मतलब जो है रहने का जो है वो कर दीजिए, कि हम वहाँ पे रहने चाहते हैं, वो रहने नहीं देता है। अगर रहेंगे मारपीट करेगा तब, तो प्रशासन की जिम्मेवारी है। और अगर नहीं रखना चाहे तब क्या करिएगा? हाँ, तो जो मेरा है हक जो बनता है वो तो हम लेंगे ना। क्या मतलब क्या? वही बच्चा का जो खर्चा होता है, हम मेरा खर्चा है, जो प्रॉपर्टी है वो तो चाहिए कि नहीं चाहिए। अपना मतलब आप हक चाहते हैं पत्नी के नाते जो भी है। वही है ना, कोनो लव मैरिज तो नहीं किए हैं, अब हक करके शादी तो नहीं किए हैं, पूरा रीति रिवाज से शादी हुआ है, तो हक तो जरूरी है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जो महिला खड़ी है, ये कुछ नहीं मांग रही है, सिर्फ केवल अपने पत्नी का हक मांग रही है। जो एक पत्नी का हक होता है, उसके पति की संपत्ति पर, उसके पति के घर पे, उसके पति के जो भी अधिकार है, सिर्फ एक अधिकार के लिए घूम रही है, ठोकर खा रही है। आज मधुबनी, रांटी, मधुबनी, खोपा और कहां कहां नहीं ये जा रही है। दिल्ली से भी भाग करके 1.5 साल भागे हुए रह गए, मतलब गए बोल करके गए थे कि हम ड्यूटी जा रहे हैं, और उधरे से अब कहाँ न कहाँ वो भाग गए, तो 1.5 साल के बाद आए थे। हम वहाँ पे अकेले रूम में थे, पहले बार हम दिल्ली गए थे, हमको तो रूम से बाहर उतरते थे तो रूम का भी पता नहीं था बच्चे को लेकर के। उसके बाद पापा मम्मी को बोले, मारपीट किए थे दिल्ली में भी। प्रमोद झा है एक, उसको उनका फ्रेंड है वो, और उनका भैगना सब मिल के हमको मारे पीटे बहुत दिल्ली में, एक हिसाब से मार के वो फेंक दिए थे। तो उसके बाद फिर पापा को फ़ोन किए, मम्मियाँ ससुर मेरा फ़ोन किया था, सब फ़ोन करके बोले कि आप घर चले जाइए। तो हम बोले अब हम घर नहीं जाएंगे, गुस्सा से बोले हम घर नहीं जाएंगे, आप यही इसी जगह रहेंगे। फिर जहाँ पे वो रूम लिए थे वहाँ से रूम खाली करके हम अपना भाई को बुलाए, और रूम खाली करके हम दूसरे जगह रूम लिए। जब 1.5 साल हो गया, मोबाइल बंद कर लिया, जब 1.5 साल हो गया दूसरा रूम लिए, तब फिर वो वहाँ से आया कि कहाँ रूम लिए, हम काम पकड़ लिए थे, फैक्ट्री में हम काम कर रहे थे। आप कितनी पढ़ी लिखी है? BA किए हैं। BA कर रखे हो आप? जी। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आप मारपीट खा के भी वहाँ पर सहन करना चाहते हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, लेकिन सब होने नहीं ना देता है। जब पैर पे खड़े होने के लिए कोशिश करते तो बोलता है गलत लड़की है, तो आप इल्जाम लगा देता है। आप घर तो से गलत बाहर- नहीं है। जी। तो आपको कोई गलत कहेगा तो आप गलत हो जाओगी। गलत आप जब नहीं हो तो कोई गलत कहेगा तो गलत हो जाओगे। ये तो नहीं है। तब तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि BA पास है, कभी भी काम करने कहीं जाते हैं तो इन्हें गलत कहा जाता है, गलत आचरण देके इन्हें जो है गलत आरोप लगाए जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हमारे मिथिला में देखी जा रही है, जहां पर पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी तरह से जो है शादी के बाद भी दूसरे अफेयर भी करने में, दूसरे मामलों में बिजी रहता है, जिसमें कि जो है इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो रात का ससुर जो है दारू पी के आते हैं, गाली उली देते हैं, 2-2 बजे रात में घर खुलवा देते हैं, गलत बात सब बोलते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, मतलब नहीं है, शर्म लगता है बोलने में कि बहुत खराब बात सब बोलते रहते हैं, मेरे साथ रहो, ये करो वो करो, बहुत खराब बात सब। आप देख सकते हैं इतनी बातें इन्होंने बताई है जो हम आपको एक वीडियो में दिखा भी नहीं सकते। यानी कि इनके दिल में इतना दुख है, इतना दर्द है जो ये बयां नहीं कर सकती है, और हम आपको पूरे वीडियो में दिखा नहीं सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यदि आप भी भविष्य में या मिथिला में जिस तरह की शादियां हो रही है उस पर आप जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। जैसा आज इस बहन के साथ हुआ है ऐसा किसी और के साथ भी हो सकता है। तो आप सचेत रहे और सावधान रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।